दोस्तों, आज मैं आपको CMSCD ट्रिपल CH के बारे में कंट्रोवर्सी जो है, जो कि सच्चाई है मगर कहने का कुछ नॉलेज का अभाव या मिस रिप्रेजेंटेशन करने की वजह से समझ नहीं आ रहा, तो उसके बारे में कुछ एविडेंस प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। आप देखिए दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा मार्च 28-20 को NCAHP कानून लाया गया और मैं इसके वो वाले पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे कोई वर्ड कम्युनिटी लिखा हुआ है, जिसको पढ़ के बहुत सारी संस्थाएं और यूट्यूबर बेचारों को ये लिखा हो गया है कि ये CMSCD या ट्रिपल CH के बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए, जब मैं कैटेगरी 7 पे आता हूँ, ये वाली पे, तो काफ़ी संस्थाएं वो बेचारी सोचती हैं कि इसमें CMSCD आ रहा है, ये वाले में ये, मगर मैंने आपकी दुआ से ये पहले ही पूछ लिया था कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर, किसी शब्द के आगे कम्युनिटी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है CMSCD है या ट्रिपल CH है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर नेशनल मेडिकल कमीशन में भी लिखा है। तो उन्होंने भी कहा कि CMSCD, मेरे पास गवर्नमेंट की लेटर है www.paramedicalindia.com, तो मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ, तो आपके ब्लेसिंग से मैं ये चीज़ भी पूछ चुका हूँ नेशनल मेडिकल कमीशन को, क्योंकि उन्होंने भी एक कैटेगरी बिल्कुल मिलती जुलती इससे निकाली थी, जिससे मैंने पूछा था कि बता दीजिए प्लीज़ कि CMSCD क्या आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, या जो आप CHP का जिक्र करते हैं लिमिटेड प्रैक्टिस का, तो उन्होंने कहा कि अभी रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए हैं, उसका भी प्रूफ है और MCI का भी प्रूफ है। तो इसका मतलब क्या होता है, हवा जब चलती है, जब भी हवा चलती है तो उसमें हल्की चीज़ उड़ जाती है, भारी चीज़ रह जाती है। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, हल्का हूँ, इस वजह से मेरी तवज्जो में जितना मर्जी वजन हो वो टिक नहीं पाता झूठ के सामने, मगर सत्य की एक दिन जीत होगी, सत्य में जयते। का प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। कल मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप क्या माननीय जस्टिस टेम्पल से भी ऊपर हो गए, क्या आपकी RTI उससे भी ऊपर हो गई? मैं क्या, RTI का जवाब तो माननीय कोर्ट के मुताबिक ही दिया जाता है, जजमेंट के मुताबिक। बहुत सीनियर स्टूडेंट है मेरा, मगर क्या जब डाउट आ जाए ज़िंदगी में तो आदमी फेथ करना बंद कर देता है, चाहे उसको जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दो। ये देखिए, अगला प्रूफ आपके सामने है। ये देखिए, साफ ही लिखा है, इसमें क्या लिखा है, कमीशन फंक्शन विद इन स्कोप ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। Therefore, the reason for non-inclusion of first aid, volunteer, community, medical service, essential drugs, this act is not available. हम कारण नहीं बता सकते कि इसको बीच में क्यों नहीं लिया गया, मगर यहाँ पे याद रखो, अगर इसको लिया गया भी होता, रजिस्ट्रेशन भी अगर CMSCD की इस एक्ट के अंदर हो जाती, तो भी आपको MBBS बनने का अधिकार नहीं कोई देता। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचो कि मैंने फार्मेसी की है, GNM की है, मैंने ANM की है, फिजियोथेरेपी की है, मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ, इसका मतलब रजिस्टर्ड CMO के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करने से अधिकार नहीं मिल जाता एलोपैथी में फुली प्रैक्टिस करने का, जैसे MBBS को मिलता है। मैंने पोर्टल का भी पूछा हुआ है, ये देखिए, ये इसका प्रूफ है डिपार्टमेंट। अब आप लोग कमर्शियल यूज़ करते हैं हमारी RTI को, दैट्स वाई उनको लीगल नोटिस चला जाता है। पंजाब से पूछ लिया गया था, अप्रैल को मैंने पूछ लिया था 20-23 को,
तो साफ लिख दिया गया था कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर आप देखेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर कई चीज़ें नहीं आती। तो फार्मेसी काउंसिल से पूछा था कि CMACD आता है, तो उन्होंने भी कहा था नहीं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर मैंने कई बार चीज़ें पूछी हैं कि क्या फलानी चीज़ आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं, तो आयुर्वेदिक दवाएं नहीं आती। यही कारण है कि RMP आयुर्वेदिक दवाएं बहुत रखते हैं और बैग में उन्होंने एलोपैथी भर रखी होती है। कोई भी किसी पे छापा ना मारे, अगर बंदा अपनी लिमिट से बाहर जाने की कोशिश करता है, मिस इंटरप्रेट करता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की पहली जजमेंट्स को, तो नेचुरली प्राथमिक उपचार का अधिकार तो आज भी कायम है। दोस्तों, सत्यमेव जयते होता है, सदा वही जीतेगा। माननीय कोर्ट डॉक्यूमेंट मांगती है। जब आप जाएंगे पुलिस स्टेशन, तो आपके साथ 35 लाख बंदे नहीं होंगे यूट्यूब वाले, सिर्फ 2 बंदे होंगे घर के। और जिस दिन जेल जाता है बंदा, तो उसके साथ कोई नहीं होता है, अकेला होता है। जब वो छूट के आता है, तो किसी कागज़ के बेस पे ही छूट के आता है, और अंदर जाता है तो वो कागज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाता। खेल किस चीज़ का है? कागज़ का। आप सोचते हो पैसे का, यही गलती करते हो। कागज़ में बहुत दम होता है, मगर मिस इंटरप्रेट नहीं करना कभी भी। मिस इंटरप्रेट करोगे तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डीड्स।